हिंसा का दौर यहां समाप्त करेंगे। वहीं पर हम लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि विकास के मामले में भी यह पश्चिमी बंगाल कितना पिछड़ा हुआ है। 34 वर्षों तक, 34 ईयर्स तक वामफ्रंट की सरकार, उसके पहले बराबर कांग्रेस की सरकार, फिर भी पश्चिमी बंगाल आज हिंदुस्तान के पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में है। भारत जब आजाद हुआ था मेरे बहनों भाइयों, उस समय यह पश्चिमी बंगाल हिंदुस्तान के धनाढ्य राज्यों में गिना जाता था। आज हमारा पश्चिमी बंगाल हिंदुस्तान के गरीब राज्यों में गिना जाता है। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है? मैं इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके गांवों में खेतों की सिंचाई के लिए पानी पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है? नहीं पहुंचा। आपके गांवों में स्कूल और कॉलेजेस बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं? और ये बन गए हैं तो पढ़ाई ठीक तरीके से होती है कि नहीं होती है? नहीं होती है। स्कूलों में पढ़ाई होती नहीं, लेकिन दवाई तो मिलती होगी। दवाई तो मिलती होगी, दवाई भी नहीं मिलती। अरे डॉक्टर तो होंगे, डॉक्टर भी नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पीछे डॉक्टर है कि नहीं हॉस्पिटल में? ये हालत है। अच्छा, हॉस्पिटल है कि नहीं? वो भी नहीं। न सड़क है, न पानी है, न स्कूल है, न हॉस्पिटल है, न डॉक्टर है, न दवाई है। तो है क्या? अच्छा, यह बताइए कोई इंडस्ट्री वगैरह है आपके क्षेत्र में कि नहीं? कोई? ओ नहीं, नहीं जरूर होगी। अरे भले ही जूट की इंडस्ट्री न हो, चाय की इंडस्ट्री न हो, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री न हो, लेकिन बम की इंडस्ट्री है कि नहीं है? या इसीलिए मैंने पूछा इंडस्ट्री है कि नहीं है। लेकिन आज इस सभा में आपको मैं यह विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, पश्चिमी बंगाल में सरकार बदल दीजिए और यदि जिस मां के लाल ने यदि यहां पर बम बनाने का काम किया, मैं उसके घाट खड़ी कर दूंगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। भारत के अंदर अवैध तरीके से बम बनाने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। हिंसा करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। तमाशा बना दिया। कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है, केवल यहां पर बम इंडस्ट्री चल रही है। और इसलिए मैंने आपको विश्वास दिलाया, या तो बम या तो हम। कहकर जा रहा हूं आनंद भट्टाचार्य को कि चुनाव के जीतने के बाद आप मुझसे दिल्ली में मिलिएगा और एक एप्लीकेशन, एक दरखास्त लेकर आइएगा और यह बतलाइएगा कि उस पब्लिक मीटिंग में आपने वादा किया था कि हम इस 4 मेघना को टेरिटोरियल सिक्योरिटी देने के लिए फेंसिंग पीछे ले जाएंगे। बहनों भाइयों, तुरंत उसकी मैं मुकम्मल व्यवस्था कराऊंगा। आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। और मेरे दोस्तों, यह मैं जानना चाहता हूं, यह फेक करेंसी आती है कि नहीं? जाली नोट आता है कि नहीं? इधर से जाली नोट रुकेगा। पश्चिमी बंगाल के अंदर रहेगा तो केवल और केवल असली नोट रहेगा, नंबर 1 का नोट रहेगा। जाली नोट पश्चिमी बंगाल में नहीं चलने पाएगा। कि बहनों भाइयों, मैं जनता की आंखों में धूल झोंक कर उनका वोट नहीं हासिल करना चाहता, बल्कि जनता की आंखों में आंख डालकर मैं उनका समर्थन हासिल करना चाहता हूं। इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। बकरी को काट दो, मेरे को क्या करते? आपका प्रोफेशन वही होगा। ऐसा दिख रहा है कि आईसिस की आइडियोलॉजी इनकी हो गई अब।